नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं देख रहे थे। कल की क्लास में अपन ने देखा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उस पर अपन सब ने विस्तार से चर्चा की थी। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो बची हुई नहर परियोजनाएं हैं उन पर अपन विस्तार से आज की क्लास में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में जो अपन ने देखा था वो था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो राजस्थान नहर। शिलान्यास कब किया गया था? तो 31 मार्च 1958 में। किसके द्वारा? तो गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। वाह साहब, शिलान्यास हो गया तो इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था साहब 11 अक्टूबर 1961 में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। चलो, उसके बाद फिर अपन ने देखा था कि इसका नाम परिवर्तन, राजस्थान नहर से इसका नाम क्या कर दिया था? IGNP, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो 2 नवंबर 1984 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? IGNP। इसके जो इंजीनियर है वो थे कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये जो नहर है इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा और मरुगंगा। ठीक है साहब। उसके बाद में अपन ने देखा था कौन सा सेक्टर? तो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र इससे क्या होता है? सर्वाधिक लाभान्वित। अगर जिला पूछे तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? इससे बीकानेर। ये अपन ने इसके फैक्चुअल बातें की थी। फिर अपन ने देखी थी इसकी लंबाई कितनी थी? तो 649 किलोमीटर। कितने चरणों में निर्माण हुआ था? तो 2 चरणों में, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। फर्स्ट चरण में कितनी? तो 389 किलोमीटर और सेकंड चरण में तो 256 किलोमीटर। उसके बाद में 389 को भी अपन ने 2 चरणों में बांटा था। फीडर नहर जिसकी लंबाई कितनी थी? 204। और जो मुख्य नहर थी वो इसमें से घटाएंगे तो लगभग कितनी किलोमीटर आएगी? 100 लगभग 184 किलोमीटर। ठीक है, वो इसकी क्या थी? मुख्य नहर की लंबाई थी। और इसको भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, 169 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। 169 किलोमीटर जो है राजस्थान से बाहर थी और 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर थी। इस कहाँ से? हरी के बैराज से लेके मतीसावली तक तो फीडर नहर थी। फिर पूगल और पूगल से मोहनगढ़ तक। उसके बाद में फिर अपन ने इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं थी उन पर विस्तार से चर्चा की थी। इसकी IGNP की क्या देखी थी अपन ने? शाखाएं। ठीक है, शाखाएं देखी थी। एक शाखा थी जो मात्र बाएं ओर निकल रही थी, उसका नाम था रावतसर। शाखाएं कितनी थी टोटल? 9। फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दतौर, बिरसलपुर, चरनावाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। इस प्रकार टोटल कितनी शाखाएं थी? 9। लिफ्ट नहरें कितनी थी? तो 7। ट्रिक क्या थी? क च ट के गुरु की क्या? जय। इनको फिर अपन ने क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हटा दिया था। तो पहली कौन सी थी? चौधरी कुंभाराम। दूसरी कंवर सेन। तीसरी पन्नालाल बारूपाल। चौथी तेजाजी। पांचवी डॉक्टर करणी सिंह। छठी
गुरु जाम्बेश्वर, और 7वीं थी जय नारायण व्यास। इनके नाम देखे थे तो नौहर सावा, कंवरसेन का कोलायत, पन्नालाल का गजनेर, तेजाजी का बांगडसर, करनी सिंह का पलोदी, और गुरु करनी सिंह का था कोलायत, और गुरु जम्बेश्वर का था फलोदी, और जय नारायण व्यास का क्या था अपने पोखरण। इस प्रकार अपन ने इसकी प्रमुख शाखाओं की बात की थी। फिर इससे जो 3 पेयजल के लिए बनाई गई थी तो कंवरसेन, राजीव गांधी और आपनिया गांधेली साधवा, ये 3। इसको जोधपुर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा। जोधपुर शहर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा। इसके अलावा इससे कायलाना झील में क्या होती है, जलापूर्ति। ठीक है, ये सब अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इससे सिंचित सेक्टर कितना देखा था, तो 16.17 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इससे 2 शाखाएं उप शाखा निकाली गई थी, लीलवा और दीघा, जिससे कौन से सेक्टर में, लाठीसरी सेक्टर में जलापूर्ति होती है। उसके अलावा जो पचपदरा रिफाइनरी है उसमें भी IGNP द्वारा क्या होती है, सप्लाई होती है। फिर अपन ने देखा था कि इसका जो निकाली गई कहाँ से है, व्यास और सतलज नदी जहाँ पे आके मिलती है यहाँ से निकाली गई, हरी के बैराज पंजाब से। जब इसी ऋतु में सतलज नदी का मुहाना जम जाता है तो पोंग बांध बना हुआ व्यास नदी से, उससे इसमें क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। ये अपन ने पिछले क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में जो अपन देखेंगे बची हुई नहरें। देखो, आज देखने जा रहे हैं अपन बची हुई नहरों पे चर्चा करेंगे। और पहली नहर जो देख रहे हैं अपन आज की वो है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। इसका दूसरा नाम है नौहर नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नौहर नहर। इस नहर का निर्माण 1989 में प्रारंभ हुआ था और 2002 में क्या हुआ था, पूर्ण हुआ था। 1989 में शिलान्यास और उद्घाटन कब हुआ था, लोकार्पण कब हुआ था इसका, 2002 में। इसमें रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उस जल को इसमें छोड़ा जाता है। ठीक है, रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को इसमें छोड़ा जाता है। ये जो राजीव गांधी नहर है, अगर इस नहर की अपन बात करते हैं तो इससे सर्वाधिक लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें हैं, नौहर और भादरा। उसके बाद में दूसरा लाभान्वित जिला है इससे चूरू, और चूरू की भी 2 तहसीलें, राजगढ़ और सादुलपुर। इन तहसीलों में ये इससे लाभान्वित होती है। उसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो इसको जो वित्तीय सहयोग है, वित्तीय सहयोग यूरोपियन यूनियन व नाबार्ड द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जब भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण दिया, तब इसने सहायता देना बंद कर दिया। तब से अब तक कौन सहायता उपलब्ध करवा रहा है, तो नाबार्ड। आई होप राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर थी उसके जो रिलेटेड फैक्ट थे वो आप सबके समझ में आ गए होंगे। कब, 1989 में शिलान्यास, 2002 में लोकार्पण। रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को कहाँ लाया जाएगा, हनुमानगढ़ और चूरू में। हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें नौहर और भादरा, चूरू की भी 2 तहसीलें राजगढ़ और शार्दुलपुर। उसके अलावा वित्तीय सहयोग यूरोपियन यूनियन व नाबार्ड द्वारा। यूरोपियन यूनियन ने
1998 के परमाणु परीक्षण के बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आगे जो अपन देखने जा रहे हैं, राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध करवाती है वो है गुड़गांव नहर। दूसरी नहर कौन सी है, वो है गुड़गांव नहर या यमुना लिफ्ट नहर। इसका वर्तमान जो नया परिवर्तित नाम है वो है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। ठीक है, उसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं तो इससे जो लाभान्वित क्षेत्र है वो है भरतपुर। भरतपुर से नया जिला कौन सा बना है, वो डीग, और उसके अलावा शेखावाटी। भरतपुर, डीग और शेखावाटी। इस जो ये जो नहर है ये परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और राजस्थान के साथ दूसरा गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ का है, और हरियाणा का। संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इससे भरतपुर में स्थित अजान बांध, और अजान बांध से फिर केवलादेव घना पक्षी विहार, क्या की जाती है, जलापूर्ति। ठीक है, इसका निर्माण अगर अपन देखते हैं तो 1966 से 1985 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। 1966 में इसका शिलान्यास और 1985 में इसका लोकार्पण किया गया था। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त उपक्रम है। वर्तमान में इसको पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अगर भरतपुर, डीग और शेखावाटी का अपन ने जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे विस्तार से, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नया जिला कौन सा बना है, नीम का थाना। तो लगभग सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना में तो स्पेशली इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और अजान बांध और केवलादेव घना पक्षी विहार को भी इससे क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। अब एक छोटी सी नहर और उसको भी अपन देख लेते हैं। उसका नाम है भरतपुर नहर। कौन सी नहर, भरतपुर नहर। इसका निर्माण 1960 से लेके 1964 के मध्य करवाया गया था। ठीक है, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्या है, संयुक्त उपक्रम है। इससे लाभान्वित जिला देखो, नाम भरतपुर नहर है क्योंकि पहले भरतपुर जिले में जलापूर्ति करती थी, लेकिन भरतपुर से जो नया जिला बना है उस जिले में अब ये क्या करती है, लगभग 12 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है, अब जो अपन देखने जा रहे हैं, भरतपुर नहर 1960 से 1964 राजस्थान उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। लाभान्वित जिला डीग है। नाम भरतपुर नहर है लेकिन लाभान्वित जिला कौन सा है, डीग। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, अर्थात पूर्वी
राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस परियोजना से प्रारंभिक में 13 जिले लाभान्वित थे, लेकिन जब से नए जिलों का गठन हुआ है तो कितने, 21 जिले, कितने हो गए, 13 के 21 जिले। और इस परियोजना पे जो बजट था वो था लगभग 40,000 करोड़ का। इसमें कितनी इसकी बनाई जाएगी, तो 26 वृहद व मध्यम परियोजनाएं बनाई जाएगी। 26 वृहद और मध्यम परियोजनाएं बनाई जाएगी, जिससे लगभग राजस्थान के कितने जिलों में सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, 21 जिलों में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं 21 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो क्या देख रहे थे अपन, ERCP, इसे कितने जिले लाभान्वित होंगे, 13, और वर्तमान में 21, ठीक है। कितने लघु वृहद व और लघु कितनी परियोजनाएं बनाई गई इस पे, 26, और इसे लगभग 2.86 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, ठीक है। अब इसके जो जिले हैं, पहले देखते हैं अपन भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग। अगर भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो एकीकरण का प्रथम चरण ABCD, ये आ गए, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये सब किसमें आते हैं, भरतपुर संभाग में। और नया जिला भी इसमें जोड़ देते हैं तो डीग और सवाई माधोपुर को भी यहीं ले लेते हैं। ये जयपुर में आता है वैसे तो, पर यहीं देख लेते हैं अपन, सवाई, और एक जो नया जिला बना है यहीं से, गंगापुर सिटी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो अनचेंज कोटा संभाग। कोटा संभाग से हाडोती वाले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अजमेर, जयपुर संभाग पूरा, जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर, अलवर और दौसा। जयपुर से नए जिले कौन कौन से बन गए, तो जयपुर शहर, एक तो प्रॉपर जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से जो सबसे बड़ा प्रमोशन, ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी से कलेक्टर, अर्थात वो कौन सा, दूदू। उसके बाद में बात करते हैं तो कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा और अलवर के बाद में दौसा, ये ज़िले हो गए। उसके बाद में अजमेर संभाग के जो अजमेर ज़िले से नए ज़िले बने हैं, अजमेर खुद स्वयं, ब्यावर, केकड़ी, और केकड़ी में कौन से ज़िले का पार्ट मिलाया गया है, टोंक का। तो ये सारे 21 के 21 ज़िले देखो, 4, 5, 6, 7, 7 और 4 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद में डीग 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 18 के बाद 19, 20, 21 और 22, ये सारे ज़िले इसमें आ रहे हैं भाई। इन जिलों से जो ये ARCP है, इसमें शायद ये ब्यावर जो है अभी संशय में है, ब्यावर को अपन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ब्यावर का आंशिक पार्ट आता है, ठीक है। ऐसे करके ये जो 21 ज़िले हैं वो ARCP का पार्ट है। अब वर्तमान में
अभी फिलहाल में 28 जनवरी 2024 को इसका ERCP से नाम चेंज करके MOU हुआ है, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना आने वाले एग्जाम के लिए। इसका नाम है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। लिंक परियोजना, ये जो परियोजना है केंद्र सरकार, इसमें जो सहायता है, सहयोग है, वो है केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें 90% तो देगा केंद्र सरकार और 5-5% देंगे राजस्थान और MP। इसका जो कुल बजट है वो लगभग रखा गया है 45,000 करोड़, और इसको पूर्ण होने का जो समय रखा गया है वो रखा गया है 2051। ऐसा टारगेट लिया गया है लक्ष्य कि 2051 तक अपन इसको क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। फिलहाल में इस परियोजना में 5 बैराज और 1 बांध बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, 1 बांध। ठीक है, 5 बैराज कौन कौन से हैं, तो एक तो बनाया जा रहा है राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज कौन सी नदी पे है, तो ये बनाया जा रहा है भैया बनास नदी पे। लोकेशन पूछ ले तो लोकेशन है इसकी चौथ का बरवाड़ा, और ये कौन से जिले में है, तो आपको बता दूं भैया ये है सवाई माधोपुर में। उसके बाद में इस परियोजना पे दूसरा जो बैराज है वो है नवनेरा। कौन सा है, नवनेरा, और ये बनाया जा रहा है भैया दिगोद कोटा में। कहाँ पे, दिगोद कोटा। कौन सी नदी है, तो वो नदी है काली सिंध, काली सिंध नदी पे। अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो बैराज है PKC, जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन PKC, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इसका सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है, भराव क्षमता वाला बैराज। कौन सा है, नवनेरा। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो तीसरा जो बैराज बनाया जा रहा है बूंदी में मेज नदी पे। मेज नदी पे कहाँ पे है, तो इंदरगढ़ बूंदी में। ठीक है, चौथा जो बैराज बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है महलपुर। ठीक है, और ये बनाया जा रहा है मंगरोल बारा में, पार्वती नदी पे मंगरोल बारा में। और पांचवा जो प्रोजेक्ट है, पांचवा जो वो है, वो बनाया जा रहा है रामगढ़, और ये कौन सी नदी पे, कुल नदी पे। कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बारा में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस परियोजना पे एक बांध, ये बांध बनाया जा रहा है डूंगरी में, और डूंगरी पड़ता है अपने खंडार में, और खंडार पड़ता है सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी है, तो नदी वही बनास। ठीक है, देखो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है, लिंक परियोजना, उसमें सहयोग है केंद्र सरकार, राजस्थान और
मध्य प्रदेश का। केंद्र सरकार 90% दे रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश 5-5% है। बजट है इसका 45,000 करोड़ का और महत्वाकांक्षी योजना है 2051 तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके बाद इस पे 5 बैराज और 1 बांध बनाया गया है। 5 बैराज में पहला है राठौड़ बैराज चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बनास नदी पे, दूसरा है नवनेरा दिगोद में काली सिंध नदी पे, ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज है। उसके बाद मेज नदी पे इंदरगढ़ कोटा में, तीसरा है महलपुर पार्वती नदी पे मंगरोल बारा में, चौथा है रामगढ़ कुल नदी पे बारा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान की कुछ मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं। वहाँ उनमें कुछ नहीं देखना है अपने को, ओनली उनके नाम देखने हैं और उनकी लोकेशन देखनी है। कभी कभी सम्मिलित करवाने में सीधा सीधा ऑप्शन दे देता है, तो अपन पहले देखेंगे क्योंकि ज़्यादा कहाँ पे है, हाड़ौती में। तो हाड़ौती में अपन देखेंगे झालावाड़। कहाँ की देखेंगे, झालावाड़। झालावाड़ की जो स्कीम है उनकी ट्रिक है भीमगढ़ का राजा चोरी छिपे रेवा पीपलाद के थाना में, ये इसकी क्या है, ट्रिक है। अब इस ट्रिक से अगर अपने को नाम लिखाने हैं तो झालावाड़ में जो रहने वाली है भीम से भीम सागर, गैस से गागरीन, राजा से राजगढ़, ठीक है, चोरी से चोली या चौरी, ठीक है, छिपी से छापी, रेवा से रेवा, ठीक है, पीपलाद, ये हो गई पीपलाद, और थाना से है मनोहर थाना। ये सारी की सारी सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो अपने झालावाड़ की है। भीमगढ़ का राजा चोरी छिपे रेवा पीपलाद के थाना में, भीम सागर गागरीन राजगढ़ चोरी या चौली छापी रेवा पीपलाद और मनोहर थाना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं अपन देखते हैं अब 12 की, कहाँ की, 12 की, 12। सब क्रिकेट देखते हो, इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बेस लीग। उसको जैसे अपन इंडियन प्रीमियर लीग को लिखते हैं आईपीएल, उसको लिखते हैं बीबीएल, अर्थात बिग बेस लीग। बीबीएल में अंधा हाथी परवन चढ़ा, बीबीएल में अंधा हाथी परवन चढ़ा। अगर इसका देखते हैं तो बी से पहली देखते हैं बैंतली, फिर बी से बिलास, फिर एल से लहासी, ठीक है, फिर अंधा से अंधेरी, अंधा से अंधेरी, हाथी से हतिया दे, और एंड में 5 छठी है इसकी परवन। अर्थात बीबीएल में अंधा हाथी कहाँ चढ़ा, परवन चढ़ा। तो
बिग बेसली यानी बी से बैंथली, फिर बी से बिलास, एल से लहासी, अंदाज से अंधेरी, हाथी से हथिया दे और परवन से परवन। ये कहाँ की है? बारह की। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं बूंदी की, कहाँ की? बूंदी की। तो बूंदी को देखो, हर एक चीज़ की ट्रिक तो हो नहीं सकती, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जी जे सी एम, इसको ऐसे याद कर लेना, रट लेना। जैसे अपन ए ई आई ओ यू रटते हैं ना, वैसे जी जे सी एम। जी से गुड़ा, फिर जी से गरदड़ा, फिर जे से जिगजेग, ठीक है, सी से चाकण, और एम से अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है मेज। ये सब कहाँ की है? बूंदी की। लेकिन यहीं पे मेज के पास में स्टार लिख लेना, स्टार लगा के लिख लेना मेजा। ये कहाँ की है? तो मेजा बांध, मेज बांध और मेजा बांध, ये कहाँ की है? ये है भीलवाड़ा की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। देखो अपन ने देख लिया दो, भीमगढ़ में, भीमगढ़ का राजा, भीमगढ़ का राजा चोरी छिपे रेवा पीपलाद के थाने में। उसके बाद बीबीएल में अंधाती परवन चढ़ा, जी जे सी एम। इसके बाद में अपने पास आता है हाड़ौती का चौथा जिला, वो है कोटा। हाड़ौती का चौथा जिला कौन सा है? कोटा। उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। हाड़ौती का जो चौथा जिला है कोटा, कोटा की जो ट्रिक है, हरिश्चंद्र टकले को हरिश्चंद्र टकले गोपाल को सावन भादो में पालनिया झुलावे। देखो, हरिश्चंद्र टकले गोपाल को सावन भादो में पालनिया झुलावे। अब देखो, हरिश्चंद्र से आता है कोटा में हरिश्चंद्र सागर, टकले से आती है ताकली, ठीक है, गोपाल से गोपालपुरा, और सावन भादो उसके बाद में अपने पास आया है पालनिया। पालनिया का क्या कर लो? आलनिया। ये सब कहाँ की है सिंचाई परियोजनाएं? कोटा की। उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास जिनमें ज़्यादा है वो आता है दौसा। तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन दौसा की देखते हैं। कोटा की है हरिश्चंद्र टकले गोपाल को सावन भादों में पालनिया झुलावे। हरिश्चंद्र सागर, टकले से ताकली, गोपाल से गोपालपुरा, सावन भादो से सावन भादो और पालनिया से आलनिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है अपने पास दौसा। कौन सा? दौसा। इसकी है माधो सिंह ने मेरे रेडियो में चिरजा सुना। क्या सुना? चिरजा। आर्ट कल्चर पढ़ते हो ना, जो देवी के आराध्य गीत होते हैं उनको बोलते हैं चिरजा। तो माधो सिंह नाम का जयपुर का महाराजा था, तो माधो सिंह ने मेरे रेडियो में क्या सुना? चिरजा सुना। इससे अगर अपन देखते हैं तो माधो सिंह से क्या बन रहा है? माधो सागर।
ठीक है, मेरे से मोरेल, उसके बाद में रेडियो से रेडियो सागर, उसके बाद में चिरजा, चिर से चिरमिरी, और उसी का वर्ड आया है जा, जा से झिलमिली। ये सब कहाँ की है? दौसा की। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सवाई माधोपुर की, कहाँ की? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में एक तो है अपने पीपलदा, जो अपन ने जब चंबल नदी की लिफ्ट नहरें पड़ी थी तब पड़ी थी अपन ने पीपलदा, और दूसरी है इसरदा। पीपलदा और इसरदा दोनों कहाँ पे हैं? सवाई माधोपुर में। उसके बाद में बात करते हैं अपन टोंक की। टोंक की अगर अपन बात करते हैं तो टोंक में है बिसलपुर, जो सबको पता है, लेकिन बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखना कहाँ पे है? केकड़ी में। और टोंक बिसलपुर के अलावा एक है टोरडी सागर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल यहाँ पे टोरडी सागर बहुत सालों बाद भरा है, और यहाँ पे रोडवेज जो है नीचे गिर गई थी, जिससे रोडवेज ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी करौली। करौली की अगर अपन बात करते हैं तो करौली में है इंदिरा गांधी, लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं धौलपुर, धौलपुर में है पार्वती, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं चित्तौड़, तो चित्तौड़गढ़ में है ओराई, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो जो अपन ने वहां देख ली वो यहां नहीं देखेंगे। एक देख लेते हैं अपन सिरोही। सिरोही में है कि सिरोही में सूकली की बत्तीसी टूटी। क्या टूटी है? बत्तीसी टूटी। अर्थात सिरोही, सिरोही के जिले में एक तो है सूकली सेलवाड़ा, और एक है बत्तीसी नाला, बत्तीसा नाला। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं सिरोही के बाद में जालोर की, तो जालोर में है एक तो है बांकली बांध, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं पाली की, तो पाली में है जवाई, हेमावास, इसमें बांडी सेंदड़ा, बाड़ी सेंदड़ा जालोर में है, ठीक है। इस प्रकार जैसे दक्षिण में चलते हैं तो उदयपुर में अपन ने जैसे सोम कागदर उदयपुर में देख लिया था, मदार बांध उदयपुर में देख लिया था। उसके बाद डूंगरपुर में सोम कमलांबा और कडाना बेक वाटर देख लिया था। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर देख लिया था। प्रतापगढ़ में जाखम बांध देख लिया था। नागरिया पिकअप देख लिया था। तो इस प्रकार जो अपन ने जो लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लगभग सारी देख लिए। आज जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपना कंप्लीट होता है। अर्थात अपन ने अपवा तंत्र नदियां देख ली, झीलें देख ली, परियोजनाएं देख ली और नहरें देख ली। परियोजनाएं कौन सी? तो नदी घाटी परियोजनाएं।
इन सब पर अपन लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली। आई होप अब जो एग्जाम में अगर इन टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन गलत कब नहीं होगा, जब आप साथ के साथ तैयारी करोगे। अगर आप तैयार नहीं हो तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि अब आपके होने वाले एग्जाम में जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन बाहर जाएगा वो किसी को नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो और कल आपका पेपर है। आज बहुत सो के आज हो लिए और कल भी पेपर है, तो आराम से तैयारी करो। जैसे ये सीईटी का पेपर हो जाएगा उसके बाद अपन एक शॉर्ट नोट्स और रिवीजन पे एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे कि कैसे तो अपने को शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और कैसे फिर उनका रिवीजन करना है, ताकि चीज़ें लंबे समय के लिए अपने दिमाग में सेव हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।